अब महाकुंभ में कोई बिछड़ेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं भूलेगा और इसके लिए पहली बार पूरे मेला क्षेत्र में गूगल मैप नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान संगम नगरी में श्रद्धालु घाट, मंदिर, अखाड़े और पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी आसानी से पहुंच सकेंगे। मतलब कि संगम तट पर श्रद्धालुओं को उनकी पसंदीदा जगह तक गूगल मैप पहुंचाएगा। महाकुंभ मेला समिति और गूगल कंपनी के बीच एक MOU साइन हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत गूगल महाकुंभ मेले के अस्थायी शहर के लिए खास नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा, जिसे महाकुंभ शुरू होने से पहले लॉन्च किया जाएगा। दिखाते हैं इस पर आपको हमारी बेहद खास रिपोर्ट। अगर महाकुंभ में गुम हो गए हैं आप, जो भी दिक्कत है, आपत्ति है, नहीं मिल रहा है आपके संत का अखाड़ा, तो गूगल बताएगा आपको रास्ता। महाकुंभ यूं तो भक्ति आस्था में खो जाने का पर्व है, लेकिन धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराता ये महा आयोजन भक्तों का इतना बड़ा जनसमुद्र अपनी ओर खींचता है कि कई बार लोग इस मेले में भटक भी जाते हैं। लेकिन 2025 के महाकुंभ में आप या आपके जानने वाले अब भटकेंगे नहीं, क्योंकि बिछड़ों से मिलाने के लिए इस बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने गूगल से नेविगेशन के लिए MOU साइन किया है। यानी महाकुंभ के दौरान देश दुनिया से आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को कुंभ नगरी का चप्पा चप्पा मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस महीने के आखिरी हफ्ते में 4000 हेक्टेयर में बनने वाला अस्थायी जिले का पूरा नक्शा अपलोड होगा। कुंभ मेले प्रयागराज की बसावट 6500 करोड़ रुपए से हो रही है। इसके बाद अब इस पूरे मेला क्षेत्र को आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। एक एक शिविर को गूगल पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। ये पूरा मेला क्षेत्र है। हनुमान मंदिर अगर आपको जाना हो, किला जाना हो, या इसके साथ नौलखा मंदिर जाना हो, जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती आना हो, जहां भी आप आना चाहें आप गूगल मैप की वजह से वहां पहुंच सकते हैं। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। संगम किनारे आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को लेकर अब गूगल भी प्रभावित नजर आ रहा है। इसीलिए गूगल ने श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाने का बीड़ा उठाया। यानी गूगल इस महाकुंभ में तकनीकी, आस्था और भक्ति का रास्ता सुगम और सरल बनाएगी। महाकुंभ को लेकर शासन प्रशासन जी तोड़ मेहनत में जुटा है। दुनिया में कुल 204 देश हैं। उनमें से लगभग 200 देशों की आबादी से ज्यादा लोग तीर्थराज प्रयागराज में रेत पर बसने वाली नगरी में आकर संगम स्नान करेंगे। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए प्रयागराज तैयार हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 को देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब मेलों का मुख्य मार्ग और घाटों की गूगल मैपिंग होगी।
इसके जरिए श्रद्धालु अपने कैंप या मनचाही जगह पहुंच सकते हैं। गूगल ने पहली बार पॉलिसी में बदलाव किया, मेला क्षेत्र को इंटीग्रेट करने का फैसला लिया। गूगल और मेला प्राधिकरण के MOU साइन हो चुके हैं। गूगल महाकुंभ के लिए स्पेशल नेविगेशन तैयार कर रहा है। कुंभ मेले में श्रद्धालु लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रदीप पांडे जी, तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के। इस बार आप कुंभ मेला जो है पूरा गूगल पे आ रहा है। गूगल पे आने से यात्रियों को बहुत सुविधा रहेगी और यहाँ के लोकल लोगों को भी। उसका मूल कारण ये है कि यहाँ 25 सेक्टर बनेंगे तो जो लोकल लोग हैं वो भी नहीं जान पाते कि कौन सा मार्ग कहाँ पर है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पे भूले भटके शिविर पे इतना प्रेशर रहता है वो कम हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समस्त जितने भी पुल बन रहे हैं, जितने रोड बन रहे हैं उसकी जानकारी मिलेगी। जितनी आरती स्थल है उसकी जानकारी मिलेगी। तीर्थ पुरोहित के घाटों की जानकारी मिलेगी। तीर्थ पुरोहितों के कैंप की जानकारी मिलेगी। संस्थाओं की जानकारी मिलेगी। अखाड़ों की जानकारी मिलेगी। साधु संतों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा महाकुंभ में सनातन की अलख जगाने के लिए अखाड़ों की नगर प्रवेश यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ जूना अखाड़े के साधु संत संगम नगरी पहुंचे हैं। दो 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद पूरी तेजी के साथ जारी है। महाकुंभ के लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी 384 परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इन 384 प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया गया। महाकुंभ के अलावा भी प्रयागराज को पर्यटन के हिसाब से संवारा जा रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि गूगल के साथ हुए MOU से आपको मेला क्षेत्र में कहां-कहां और किस तरह मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में रास्ता बताने में मदद करेगा। अखाड़ों और संतों का पता लगाने में भी मदद करेगा। धार्मिक स्थलों, अखाड़ों और प्रसिद्ध संतों की भी जानकारी देगा। महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा मेला क्षेत्र के विस्तार से ही लगाया जा सकता है। इस बार मेला क्षेत्र को 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया गया। वहीं मेले को 25 सेक्टर्स में बांटा जाएगा, जिससे कि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के संगम में डुबकी लगा सकें। वहीं मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए 2300 CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और वाहनों के लिए 99 अस्थायी पार्किंग स्थल भी बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष पालीवाल जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और जय त्रिवेणी देव प्रयाग के उपाध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आशुतोष जी आप? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में प्रयागराज के इस कुंभ को दिव्य, भव्य और सुदृढ़ बनाने में सबसे अच्छा योगदान हमारे मेला अधिकारी महोदय का है। पर डे वो कुछ न कुछ नई उपलब्धियों को मेला से जोड़ते जा रहे हैं। ये मेला मेरे हिसाब से 25 किलोमीटर का है। 25 सेक्टर और 30 पुलों के बीच में बटा हुआ है। कोई भी रोड 3.5 किलोमीटर से कम नहीं है। ऐसे में गूगल पर डालने के बाद नेटवर्क का सिस्टम प्राधिकरण को चाहिए कि बहुत सुदृढ़ रखें। इस बार जैसे दिव्य और भव्य कुंभ की बात हो रही है तो इस बार डिजिटल कुंभ भी होगा। ये भी दिख रहा है कि गूगल पे आने से जो एक चीज़ें हैं कि रास्ते का अनुभव, सबको रास्ता की जानकारी ठीक रहेगी और वो भटकेंगे नहीं। जो गांव देहात से लोग आते हैं, जैसा कि अभी तीर्थ पुरोहित जी ने बताया कि उनको अगर चौराहा पहुंचना तो यहाँ फ़ोन सिग्नल भी काम नहीं करता उस वक्त, तो गूगल से लोकेशन भेजेंगे और वो सीधा वो अपने गंतव्य पहुंचेंगे, तो लोग भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। ये इससे बड़ा आसानी मिलेगी। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले ने दुनिया ने देखी होगी, ना ऐसे किसी आयोजन के बारे में सुना गया होगा। देवताओं की प्रिय नगरी में संगम आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। तो आप भी 13 जनवरी 2025 इस तारीख को नोट कर लीजिए। इसी दिन शुरू होगा दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा मेला अर्धकुंभ। और महाकुंभ बाकी जगह भी लगते हैं, लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाली कुंभ की बात निराली है। और इस बार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी इस महाकुंभ को अपनी सरकार का सबसे बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं। सरकार फुल एक्शन मोड में है। 3 नवंबर को सीएम योगी ने
पीएम मोदी से मिलकर उन्हें महाकुंभ में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और हरित स्वरूप देने के लिए कुंभ मेला प्रशासन के सभी विभाग इसमें अपना योगदान कर रहे हैं। महाकुंभ को हरित कुंभ का स्वरूप देने के लिए कुंभ क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त रखा जाएगा। वहीं कुंभ क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिकाओं का विकास किया जा रहा है। इस प्रयास से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी धरातल पर उतर रहा है। वन विभाग, नगर निगम और पीडीए का मेगा प्लांटेशन अभियान के तहत 2,71,000 पौधे रोपित किए जा रहे हैं। वन विभाग 29 करोड़ के बजट से 1,49,000 पौधे रोपेगा। सरस्वती हाईटेक सिटी में 20 हेक्टेयर में 87,000 पौधे रोपित करेगा। शहर की तरफ से आने वाले 18 सड़कों पर भी सघन पौधारोपण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कुंभ से जुड़े सभी काम के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन रखी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, महाकुंभ में पूरे भारत की संस्कृति का दर्शन हो, इसके लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तैयारी कर रहा है। महाकुंभ की तैयारियों के साथ योगी सरकार देश के प्रतिष्ठित साधु संतों और बड़े लोगों को निमंत्रण भेजने का काम भी शुरू कर चुकी है। अखाड़ों की स्थापना सनातन की अलख जगाने के लिए की गई थी। देश में जूना अखाड़े में करीब 5 लाख से ज्यादा नागा सन्यासी, साधु संत और महामंडलेश्वर हैं। यह अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े से जुड़े संत शिव के उपासक माने जाते हैं। इस अखाड़े के इष्ट देव खुद भगवान महादेव और गुरु दत्तात्रेय हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में है। जूना अखाड़े का छावनी प्रवेश का कार्यक्रम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसके बाद बाकी अखाड़ों का भी छावनी प्रवेश का कार्यक्रम जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। जाहिर है संगम नगरी में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। ऐसे में इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पहली बार ऐसा मौका होगा जब कोई भी शहर किसी भी कोने से देखा जा सकेगा। अभी तक कभी भी गूगल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार MU साइन हुआ है। MOU साइन होने के बाद अब गूगल पर यह पूरा स्थायी शहर दिखेगा और दिव्यता भव्यता के साथ दिखेगा। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज।